श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 7। कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध किया। उनके माता पिता और साथियों की चिंता। उन्होंने नाग पर विजय प्राप्त की और उनसे प्रसन्न हुए। उन्हें यमुना नदी से समुद्र की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। एक दिन कृष्ण राम के साथ बिना वृंदावन गए। उनके साथ चरवाहों की एक टोली थी और उन्हें जंगली फूलों से सजाया गया था। अपने रास्ते में वह यमुना के पास आया, जो चंचल तरंगों में बह रही थी और झाग से चमक रही थी, मानो मुस्कुरा रही हो, जैसे लहरें सीमाओं से टकरा रही हो। हालांकि इसके बिस्तर के भीतर कालिया नाग का भयानक तालाब था, जो जहर की आग से उबल रहा था, जिसके धुआं तट पर लगे बड़े बड़े पेड़ झुलस गए और जिसका पानी जब आंधी के कारण हवा में उठा तो पक्षी झुलस गए। इस भयानक झील को देखकर, जो मौत के दूसरे मुख के समान थी, मधुसूदन ने सोचा कि दुष्ट और जहरीला कालिया, जिसे स्वयं गरुड़ के रूप में पराजित किया गया था और समुद्र से जहां वह रहता था उड़ने के लिए बाध्य किया गया था, रमन द्वीप अवश्य ही इसके तल पर छिपा होगा और समुद्र की पत्नी यमुना को अपवित्र कर रहा होगा, ताकि न तो मनुष्य और न ही मवेशी उसके पानी से अपनी प्यास बुझा सके। ऐसी स्थिति होने पर उन्होंने नागाओं को उखाड़ फेंकने और ब्रजवासियों को बिना किसी डर के बार बार आने जाने में सक्षम बनाने का निश्चय किया, क्योंकि कानून के ऐसे सभी उल्लंघनकर्ताओं को अधीनता में लाना पृथ्वी पर उनके अवतरण का विशेष उद्देश्य था। यहाँ उसने सोचा, एक कदम का पेड़ है जो पर्याप्त रूप से निकट है, मैं उस पर चढ़ सकता हूँ और वहाँ से सांप के कुंड में छलांग लगा सकता हूँ। ऐसा निश्चय करके उसने अपने कपड़े कसकर अपने चारों ओर बांधे और साहपूर्वक सर्प राजा की झील में कूद गया। उनके बीच में डुबकी लगाने से उत्तेजित होकर पानी किनारे से काफी दूरी तक बिखर गया और पेड़ों पर गिरने वाली स्प्रे पानी के साथ मिलकर जहरीली वाष्प की गर्मी से उनमें तुरंत आग लग गई और पूरा क्षितिज धधक उठा। कृष्ण ने तालाब में गोता लगाया और विरोध में अपनी भुजाएं मारी और सांप राजा आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ गए। उनकी आंखें तांबे की तरह लाल थीं और उनके होंठ घातक जहर से धधक रहे थे। उसके साथ कई अन्य शक्तिशाली और जहरीले सांप, हवा के पोषक और सैकड़ों नाग अप्सराएं समृद्ध रत्नों से सजी हुई थीं, जिनकी बालियां पहनने वालों के चलने पर कांपती चमक से चमकती थी। उन सभी ने कृष्ण के चारों ओर लिपटकर उन्हें दांतों से काटा, जिससे उग्र विष निकला। कृष्ण के साथी उन्हें झील में सांपों से घिरा हुआ देखकर, उनके चारों ओर लिपटे हुए देखकर विलाप करते हुए और अपने भाग्य पर जोर से विलाप करते हुए व्रज की ओर भाग गए। कृष्ण, उन्होंने चिल्लाकर कहा, मूर्खता से सर्प के कुंड में गिर पड़ा है और क्या सर्प राजा ने उसे डस लिया है? आओ और देखो। वज्रपात के समान ये समाचार सुनकर ग्वाले, उनकी पत्नियां और यशोदा तुरंत तालाब की ओर दौड़े। अपनी इंद्रियों से भयभीत हो गए और रोते हुए बोले, हाय अफसोस, वह कहाँ है? गोपियों को यशोदा ने धीमा कर दिया था, जो अपनी उत्तेजना में हर कदम पर लड़खड़ाती और फिसलती थी, लेकिन नंद और ग्वाले और अजय रामकृष्ण की सहायता करने के लिए उत्सुकता से यमुना के तट पर चले गए। वहां उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से सर्प राजा की शक्ति में देखा। सांपों से घिरा हुआ था और भागने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। जैसे ही नंदा की नजर अपने बेटे पर पड़ी, वह बेहोश हो गए और यशोदा ने भी जब उसे देखा तो सारी चेतना खो बैठी। गोपियां दुख से अभिभूत होकर रोने लगी और स्नेहपूर्वक और ऐंठन भरी सिसकियों के साथ केशव को पुकारने लगी। आओ हम सब, उन्होंने कहा, यशोदा के साथ नागराज के भयानक कुंड में कूद जाओ। हम व्रजा नहीं लौट सकते, क्योंकि सूर्य के बिना दिन कैसा, चांद के बिना कैसी रात, अपने स्वामी के बिना बच्चियों का झुंड क्या है, कृष्ण के बिना व्रज क्या है। उससे वंचित होकर हम फिर गोकुल नहीं जाएंगे। जंगल अपनी प्रसन्नता खो देगा, वह जल रहित झील के समान होगा। जब ये गहरे कमल के पत्ते वाले रंग वाले हरि मौजूद नहीं है, तो भौतिक निवास में कोई आनंद नहीं है। ये कितना अजीब है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, हे चरवाहों, हे बेचारे प्राणी, तुम चरागाहों के बीच कैसे रहोगे जब तुम हरि की उज्जवल कमल आंखों को नहीं देखोगे? उनकी आवाज के संगीत ने हमारे दिल को छू लिया है। पुंडरीकाक्ष के बिना हम नंद के पास नहीं जाएंगे। अब भी, यद्यपि वह सर्प राजा की कुंडली में जकड़ा हुआ है, देखो मित्रों, जब हम उसे देखते हैं तो उसका चेहरा कैसे मुस्कुराहट से चमक उठता है। जब रोहिणी के शक्तिशाली पुत्र बलराम ने गोपियों के इन उद्घोषों को सुना और तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से ग्वालों को आतंक से अभिभूत देखा, तो नंद ने अपने पुत्र और यशोदा के बेहोश चेहरे को देखते हुए अपने ही चरित्र में कृष्ण से बात की।
यह क्या है, हे देवों के देव? नश्वर की गुणवत्ता पर्याप्त रूप से मानी गई है। क्या तू अपने आप को शाश्वत नहीं जानता? आप सृष्टि के केंद्र हैं, जैसे पहेल की तीलियों की नाभि होती है। आपके एक अंश के रूप में मैंने भी आपके वरिष्ठ के रूप में जन्म लिया है। मनुष्य के रूप में आपकी लीलाओं में भाग लेने के लिए सभी देवता एक जैसे भेष में अवतरित हुए हैं और देवियां आपकी क्रीड़ाओं में सम्मिलित होने के लिए गोकुल में आई हैं। आप शाश्वत सबसे अंत में नीचे प्रकट हुए हैं। इसलिए कृष्ण, क्या आप इन देवताओं की उपेक्षा करते हैं जो चरवाहों के रूप में आपके मित्र और रिश्तेदार हैं? ये दुखी स्त्रियां जो तुम्हारी भी रिश्तेदार हैं। तूने मनुष्य का स्वभाव पहन लिया है, तूने बचपन की चालें दिखा दी हैं। अब इस भयंकर सांप को, यद्यपि विषैले दंतों से युक्त होकर, अपनी दिव्य शक्ति से वश में कर ले। इस प्रकार राम द्वारा अपने वास्तविक चरित्र की याद दिलाए जाने पर कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और तेजी से खुद को सांपों के जाल से मुक्त कर लिया। अपने दोनों हाथों से उनके मुखिया के मध्य हुड को पकड़कर उसने उसे नीचे झुकाया और अब तक न झुके हुए सिर पर अपना पैर रखा और उस पर विजयी होकर नृत्य किया। जहाँ भी सांप ने अपना सिर उठाने का प्रयास किया, उसे फिर से कुचल दिया गया और कृष्ण के पैर की उंगलियों के दबाव से फन पर कई चोटें आईं। कृष्ण के पैरों से कुचले जाने पर जैसे ही उन्होंने नृत्य में स्थिति बदली, सांप बेहोश हो गया और बहुत सारा खून उगल दिया। अपने स्वामी के सिर और गर्दन को इस प्रकार घायल देखकर और उसके मुंह से खून बहता देखकर सांप राजा की माताओं ने मधुसूदन से क्षमा की प्रार्थना की। हे देवों के देव, तू पहचान गया है। वे चिल्ला उठे, आप सभी के स्वामी हैं। तू परम प्रकाश में गूढ़ है, आप शक्तिशाली स्वामी हैं, उस परम प्रकाश के अंश हैं। देवता स्वयं आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, स्वयंभू भगवान, तो फिर स्त्रियां आपके स्वरूप का प्रचार कैसे करेगी? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु से बना ब्रह्मा का अंडा जिसका एक छोटा सा हिस्सा है, हम उसे पूरी तरह से कैसे घोषित करेंगे? पवित्र संतों ने व्यर्थ ही आपके शाश्वत सार को जानने की कोशिश की है। हम उस रूप को नमन करते हैं जो परमाणुओं में सबसे सूक्ष्म, विशालतम में सबसे बड़ा है, उसका जन्म बिना रचयिता के हुआ है, जिसका अंत कोई विनाशक नहीं जानता और जो अकेला ही अवधि का कारण है। तुझ में कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि जगत की रक्षा तेरी ही है और इसलिए कालिया को ये सजा दी गई। फिर भी हमारी बात सुनिए, सज्जनों को महिलाओं पर दया करनी चाहिए। मूर्खों द्वारा भी जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाता है, इसलिए ज्ञान के लेखक को इस गरीब प्राणी पर दया करनी चाहिए। आप स्वयं एक अंडाकार फन वाले सांप के रूप में दुनिया के पालन करता है। तेरे द्वारा उत्पीड़ित होकर वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। आपकी तुलना में जिस पर ब्रह्मांड भरोसा करता है, ये कमजोर सांप क्या है? मित्रता और शत्रुता अपने बराबर वालों और वरिष्ठों के प्रति महसूस की जाती है, न कि उन लोगों के लिए जो हमसे अनंत रूप से नीचे हैं। फिर विश्व के स्वामी, हम पर दया करें। यह अभागा सांप समाप्त होने वाला है, हमें दान के रूप में हमारे पति को दे दो। जब वे इस प्रकार बोल चुके थे तो स्वयं नागा ने लगभग निर्जीव होकर निर्बलता पूर्वक उनकी दया की याचना दोहराई। मुझे माफ कर दो, बुदबुदाया, हे देवों के देव, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं, जो अपनी शक्ति और सार के माध्यम से, 8 महान क्षमताओं से, अद्वितीय ऊर्जा से संपन्न है। आप सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च ब्रह्मा के पूर्वज हैं, आप सर्वोच्च आत्मा हैं और आपसे ही सर्वोच्च निकलता है। आप सभी सीमित वस्तुओं से परे हैं। मैं तेरी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? मैं उनकी महानता की घोषणा कैसे कर सकता हूँ जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुत, अश्विन, वसु और आदित्य आते हैं, जिसका पूरा संसार एक असीम रूप से छोटा सा हिस्सा है, एक हिस्सा जो उसके सार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियत है और किसकी प्रकृति आदिम या व्युत्पन्न, ब्रह्मा और अमर नहीं समझते। मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ जिन्हें देवता धूप और नन्ना के उपवनों से निकाले हुए फूल चढ़ाते हैं, जिसके अवतार की देवताओं के राजा सदैव आराधना करते हैं, अपने वास्तविक व्यक्तित्व से अनभिज्ञ। ऋषिगण, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को सभी बाह्य वस्तुओं से हटा लिया है, विचारों में पूजा करते हैं और उनकी छवि को अपने हृदय के प्रयोजनों में प्रतिष्ठित करते हुए पवित्रता के फूल चढ़ाते हैं। हे देवों के देव, मैं आपकी पूजा या स्तुति करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। मुझ पर दया दिखाने के लिए केवल आपकी स्वयं की दया ही आपके मन को प्रभावित कर सकती है। सांपों का स्वभाव जंगली होना है और मैं उन्हीं की तरह पैदा हुआ हूँ, इसलिए यह मेरा स्वभाव है, मेरा अपराध नहीं। संसार तुम्हारे द्वारा ही निर्मित और नष्ट भी हुआ है और संसार की सभी चीजों की प्रजाति, रूप और प्रकृति आपका कार्य है। यहाँ तक कि तूने मुझे जिस प्रकार रूप और स्वभाव से उत्पन्न किया है, मैं वैसा ही हूँ और मेरे कर्म भी ऐसे ही हैं। यदि मैं भिन्न ढंग से कार्य करूँ तो क्या मैं सचमुच तेरे दंड का पात्र बनूंगा, क्योंकि तूने ऐसा घोषित किया है।
फिर भी आपके द्वारा मुझे दंडित किया जाना वास्तव में एक आशीर्वाद है, क्योंकि दंड तो केवल तेरी ओर से ही उपकार है। देख, अब मुझ में कोई शक्ति नहीं, कोई विष नहीं, तुम्हारे द्वारा दोनों से वंचित किया गया। मेरी जान बख्श दो, मैं और कुछ नहीं पूछता। मुझे आज्ञा दी कि मैं क्या करूँगा। कालिया द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हें यहाँ या यमुना की धारा में कहीं भी नहीं रुकना चाहिए। अपने परिवार और अनुयायियों के साथ तुरंत समुद्र की ओर प्रस्थान करें, जहाँ सब जाति का शत्रु गरुड़ तुम्हारे माथे पर मेरे पैरों के निशान देखकर तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएगा। इतना कहकर हरि ने सांप राजा को आजाद कर दिया, जो अपने विजेता को श्रद्धापूर्वक झुकाकर समुद्र में चला गया। उसने अपनी सभी महिलाओं, बच्चों और आश्रितों के साथ सबके सामने उस झील को त्याग दिया जिसमें वह भटकता था। जब सांप चला गया तो गोपों ने गोविंदा की जय जयकार की, जैसे कोई मरे हुओं में से जी उठा हो, और उन्हें गले लगाया और खुशी के आंसुओं से उनका माथा नहलाया। अन्य लोग नदी के पानी पर विचार करते हुए, जो अब संकट से मुक्त हो गए थे, आश्चर्य से भर गए और कृष्ण की स्तुति गाई, जो कर्मों से अप्रभावित हैं। इस प्रकार अपने गौरवशाली कारनामों से प्रतिष्ठित और गोपियों और गोपों द्वारा प्रशंसित कृष्ण व्रज लौट आए। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।